गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और आज का ये प्रीमियर लाइव वीडियो है लेक्चर नंबर 23 एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रैक्टिस सेट 4.4। और यहाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एग्जाम्पल। तो मेरे साथ बने रहिए। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है या हमारा हो गया है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इफ यू आर कमिंग ऑन दिस चैनल, वॉच राइट नाउ, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। समझ लिया तो अच्छा ही है, ओके। और बीइंग अ स्टूडेंट्स यू शुड हैव टू लर्न एवरीथिंग राइट नाउ, राइट हियर। If a in bracket y plus z is equal to b in bracket z plus x is equal to c in bracket x plus y and out of a b c no two of them are equal, यानी a b के इक्वल नहीं है या b c के इक्वल नहीं है या a c के इक्वल नहीं है। गॉट इट? समझ रहे हो? तो ये ऐसा मामला है। तो इसको कैसे हल करें? प्रूफ क्या करना है? show that y minus z upon a in bracket b minus c z minus x divided by b in bracket c minus a is equal to x minus y divided by c in bracket a minus b। ये कॉन्सेप्ट को जरा समझने के लिए मैं थोड़ा आपको एक बेसिक चीज यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। वो है जो हमें प्रूफ करना है, जो हमें प्रूफ करना है उसको जरा ध्यान से एक बार लिख लेते हैं। आप क्या बोले? क्या करें? क्या करना है हमें? टू प्रूव वाला जो पार्ट है ना, वो एक बार लिख लेते हैं। सर ये लिखने से क्या फायदा होने वाला है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग दिस? ओके, मैं आपको बताता हूं, जरा मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको समझाता हूं कि ये लिखने से क्या फायदा होने वाला है। तो इसको थोड़ा अलग नजरअंदाज में लिखते हैं। y माइनस जेड divided by a into b is what? ab. a into c is what? Minus ac is equal to, देखते हैं, z माइनस x डिवाइडेड बाय क्या आएगा? bc माइनस ab इज इक्वल टू x माइनस y डिवाइडेड बाय ac माइनस BC। क्या किया मैंने? ये जो B बाहर था ना, उसको अंदर लेके गया ताकि मुझे काम करने में थोड़ा आसानी हो। ये मुझे प्रूव करना है। एक्चुअली यहां तक जाना है और यहां से फिर आगे जाना है। आगे क्या है मैं आपको बताता हूं। AB, तो यहां से हमें जाना है, दैट इज एक्चुअली ये प्रूव करना है। क्या? y माइनस जेड इज इक्वल टू, देखिए इसको यही प्रूव करना है, y माइनस जेड इन ब्रैकेट। तो आपको लिखने के लिए मैं डायरेक्टली यहां लिख के देता हूं, y माइनस जेड डिवाइडेड बाय a को कॉमन निकालो, फिर b माइनस c लिखो, इज इक्वल टू, यहां क्या है, z माइनस x लिखो डिवाइडेड बाय b को कॉमन निकालो और अंदर c माइनस a लिखो और फिर ऐसा करो, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय c कॉमन निकालो और a माइनस b को लिखो और ये आपको प्रूव करना है। एक्चुअली यही है ये। क्यों ऐसा किया मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए, हम यहां प्रूफ लिखेंगे और जब प्रूफ लिखेंगे तो ये आपको समझ में आ ही जाएगा। a इन ब्रैकेट y प्लस जेड इज इक्वल टू b इन ब्रैकेट z प्लस एक्स इज इक्वल टू c इन ब्रैकेट x प्लस वाई। ये हमारे लिए गिवन है। अब हम इसका क्या करें? हमारे पास ये बताया गया है कि a b c में कोई एक इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, मतलब कोई भी दो टर्म इक्वल नहीं है, इसका मतलब तीन ही तो टर्म है। तो हम ये पूरे इक्वेशन को a b c से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको a b c से डिवाइड करेंगे तो हम यहां लिखेंगे, देयरफॉर a इन ब्रैकेट y प्लस जेड डिवाइडेड बाय a b c इज इक्वल टू b इन ब्रैकेट z प्लस x डिवाइडेड बाय a b c इज इक्वल टू c इन ब्रैकेट x प्लस y डिवाइडेड बाय a b c। ये ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं?
क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना आसान जाए। सी सी कैंसल, बी बी कैंसल, ए कैंसल। ओके, तो यहां मैं लिख रहा हूं डिवाइडिंग बाय ए बी सी, मतलब सभी टर्म को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी सी। नाउ whatever the ratio that I got, I have to consider, therefore let y plus z upon bc is equal to z plus x upon ac is equal to x plus y upon ab is equal to k। अब मुझे बताओ कि इसको मैं एक नंबर दे दूं, आपको मैं एकदम प्यार से समझा रहा हूं, ध्यान से दीजिए। अब आपको पता है क्या क्या पता है? सर ये मुझे ना थोड़ा सा छोटा करके दीजिए। ये छोटा करने की आदत आपको ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है? ओके, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये छोटा करते हैं तो मुझे दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको ये दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इतना ही छोटा करूंगा मैं। अब ठीक है? अब ठीक है, गुड। ज़्यादा छोटा नहीं करूँगा। अब मुझे आपसे ये बात करनी है कि जरा ध्यान से समझिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट समझिए। ये मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ। क्यों? y माइनस जेड ऊपर का छोड़ दीजिए, अब नीचे का ध्यान रखिए। क्या है? ए बी माइनस ए सी चाहिए। ए बी कहाँ है? ये है। माइनस क्या है? ए सी। चलो, तो बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, व्हाट आई एम डूइंग हियर, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ए बी। तो ए बी क्या है? एक्स प्लस वाई। ए बी माइनस, इधर लिख रहा हूं एक्स प्लस वाई माइनस। जब मैं लिख रहा हूं इसको जरा ध्यान से समझिए, जब मैं लिख रहा हूं इसको जरा ध्यान से समझिए। क्या लिख रहा हूं? x प्लस वाई डिवाइडेड बाय ए बी। सर ऐसा थोड़ा फटाफट समझाओ ना। ए बी और क्या चाहिए हमें? ए बी के बाद ए सी। ए सी क्या है? ये ए सी क्या है? ए सी जरा बताओ तो। जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स। कुछ लोगों को ये मैं किसका इस्तेमाल करने वाला हूं ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये वाला, ये दोनों का सिर्फ काम है, बस ध्यान दीजिए। अब मैंने क्या किया? इज इक्वल टू के कंसिडर किया, इसको थोड़ा सा x प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, अब यहां a और ये क्या लूंगा मैं? कॉमन लूंगा, तो बचेगा क्या? b माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा? k। अब मुझे क्या कैंसिल करना है जरा बताइए तो। सर x और x कैंसिल होगा, क्या बचेगा? y माइनस जेड बचेगा। देखो y माइनस जेड आ गया। ओके, तो थोड़ा सा मैं यहां इसको जरा इधर लेके जाता हूं और मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या किया मैंने? y माइनस जेड डिवाइडेड बाय a इन ब्रैकेट b माइनस सी इज इक्वल टू k। दिस इज व्हाट? सेकंड वन। यहां मैंने क्या लिया था? फ्रॉम वन थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। एक से मैंने थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लिया। ध्यान दीजिए, अच्छी तरीके से समझिए। देखिए x प्लस वाई, सर बहुत दिमाग में सेट। देखो x प्लस वाई कहां से लिया मैंने? ए बी, ये वाला पार्ट देख रहे हो? x प्लस वाई डिवाइडेड बाय ए बी माइनस, माइनस क्यों किया? अब ये भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये देखो a माइनस ए बी माइनस ए सी है, बराबर है। तो पहला ए बी का लिया, बाद में ए सी का लिया। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है बी सी माइनस ए बी। तो डायरेक्टली लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? बी सी माइनस ए बी, डायरेक्ट लिख दो,
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब BC की वैल्यू क्या है, या देखो y प्लस जेड, लिखो ऊपर y प्लस जेड, माइनस लिखो ब्रैकेट में। क्यों ब्रैकेट में, क्योंकि बीच में माइनस साइन लिख रहे हो। क्या लिखना है, AB क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू के है, ये फ्रॉम 1 लिख दीजिए। जैसी जरूरत है वैसे लिखते जाना, आगे चलते जाना। y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय b को कॉमन ले लो, c माइनस ए ले लो, इज इक्वल टू के ले लो। आपको पता चल जाएगा y कैंसल होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा z माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b इन ब्रैकेट c माइनस ए इज इक्वल टू के। दिस इज व्हाट थर्ड वन। यदि आपको ये बात समझ में आई है तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, ओके। इसको भी मैं थोड़ा छोटा करता हूं और इसको मैं यहां रखता हूं, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि ये 2 है, ये 3 नंबर का है। इसको जरा ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट निकालिए बेटा, तब जाके और इसको फिर से 1-2 दफा सॉल्व करिए, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ओके, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्या कॉन्सेप्ट है अभी, AC माइनस BC, तो पहले लिख दो AC माइनस BC इज इक्वल टू के भी लिख दो। अब ये AC क्या है, Z प्लस एक्स लिख दो, माइनस लिख दो, BC क्या है, Y प्लस जेड, Y प्लस जेड। अब क्या होगा, Z प्लस एक्स माइनस Y माइनस जेड डिवाइड बाई यहां क्या कॉमन निकलेगा, C A माइनस B इज इक्वल टू क्या होगा, K। अब क्या कैंसिल होगा, Z कैंसिल होगा, क्या बचेगा, X माइनस वाई डिवाइडेड बाय C इन ब्रैकेट क्या होगा, A माइनस B इज इक्वल टू K। दिस इज व्हाट फोर्थ वन। अब ध्यान से समझिए, ये कितना आसान है कि आपको समझ आ गया होगा। y माइनस जेड डिवाइडेड बाय a इन ब्रैकेट b माइनस c इज इक्वल टू k, z माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b इन ब्रैकेट c माइनस a इज इक्वल टू k। और यहां भी समझ में आ गया होगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाय c इन ब्रैकेट a माइनस b इज इक्वल टू k। सो फ्रॉम 1 2 3 या 3 4 5 क्या है, फ्रॉम 2 3 and 4 we get what we get, direct answer y minus z divided by a in bracket b minus c। देखिए y minus z in bracket a y minus z divided by a in bracket b minus c। सेम यहां आएगा, क्या है, z माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b इन ब्रैकेट c माइनस a इज इक्वल टू आएगा x क्या है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय c इन ब्रैकेट a माइनस b। इट्स प्रूव्ड। क्या आपको समझ आ रहा है? आई होप इट इज वेरी वेरी easy to understand and to get the things done. Got it? तो क्लैरिटी अभी तक यदि नहीं आई है तो मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूं, क्योंकि मेरी एक ही राय है, समझेगा तभी आगे बढ़ने का। तो y माइनस जेड डिवाइडेड बाय ये मैंने जो a अंदर लिया, AB AC BC AB AC BC, मतलब हमें यह प्रूफ करना है, लेकिन इसका एक और रूप मैंने यहां लिख दिया और इसी रूप को कंसिडर करते हुए एग्जांपल सॉल्व करना आसान हो गया। यह मैं आपको समझाने जा रहा हूं।
तो पहले ए बी माइनस ए सी लिया, तो इसके लिए जो दिया था वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय ए बी सी किया, फिर हमारे पास y प्लस जेड डिवाइडेड बाय बी सी, जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए सी, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय ए बी आ गया, इज इक्वल टू मैंने k कंसिडर किया। बाय यूजिंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, यदि मैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो की बात करूं तो मैंने क्या किया कि पहले ए बी माइनस ए सी लिखा, ए बी माइनस ए सी। जब ए बी माइनस ए सी लिखा तो ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस, क्योंकि ए बी लिखा तो एक्स प्लस वाई भी आएगा, और ए सी लिखा तो जेड प्लस एक्स भी आएगा, लेकिन बीच में माइनस साइन होने के कारण जेड प्लस एक्स के साइन जेड माइनस एक्स हो गया यहाँ, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय ए कॉमन निकाल दिया, तो ए इन ब्रैकेट बी माइनस सी आ गया। सेम आई डिड फॉर द अनदर रेशियो एंड आई गॉट द आंसर। आई होप यू गॉट इट एंड you might have taken the screenshot and practice it next time. यहां एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, x in bracket 3x minus y minus z is equal to y in bracket 3y minus z minus x is equal to z in bracket 3z minus x minus y and x plus y plus z is not equal to 0, then show that the value of each ratio is equal to 1. इस प्रकार के एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो हमें क्या करना है, यहां प्यार से सॉल्यूशन लिखना है, और हम यहां क्या करेंगे कि ये सभी रेशियो इज इक्वल टू x कंसिडर करेंगे, x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू y अपॉन क्या आएगा 3y माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां होगा z इन ब्रैकेट, क्या होगा z इन ब्रैकेट 3z माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू k। जब हम ऐसा कंसिडर करेंगे y, हाँ गुड, ओके, सो लेट इज इक्वल टू k। तो बाय यूजिंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस 3z माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के। करो फटाफट, सिंपल है, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय, अब जरा ध्यान से समझिए कि यहाँ 3x है, यहाँ x है और यहाँ x है। देखिए क्या आ गया 3x और ये माइनस 2x, तो यहाँ आ गया x। सर जरा डिटेल में लिखो ना, 3x माइनस 2x, यहाँ क्या है प्लस 3y माइनस 2y प्लस ये 3z है, तो 3z माइनस 2z माइनस क्या है 2z इज इक्वल टू के। कैसे आ गया, सिंपल है, देखो ना, ये क्या है, ये 3x है, ये क्या है माइनस एक्स माइनस 2x हो गया। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन करते जाएंगे आगे तो हमें बिल्कुल आसानी से समझ में आ ही जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय, यहाँ 3x से x गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के। ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका x आएगा, इसका y आएगा, इसका z आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा, जहाँ कुछ नहीं है, रेशो 1 है। तो इफ k इज इक्वल टू 1 देन यू कैन से दैट फ्रॉम 1 and 2, ये 1 और ये 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 what that x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू y in bracket 3y minus z minus x is equal to z in bracket 3z minus x minus y is equal to 1. It's proved. ऐसा आपको लिखना है, गॉट इट, ओके, फ्रॉम 1 to 1 और 2 से आप ऐसा लिख सकते हो। सिंपल है ना, बिल्कुल आसान है। चलो फटाफट नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल क्या है,
तो ax प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड डिवाइडेड बाई वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल बहुत ही पसंद आएगा। वैसा ही सॉल्व करना है जैसा हमने पहला वाला एग्जाम्पल सॉल्व किया था। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के एग्जाम्पल नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ लेट करने का मतलब लेट लिखने का ax प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए जेड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के। अब ये सब की क्या करना है? एडिशन थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई करना है बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। व्हेन यू अप्लाई थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी जेड डिवाइडेड बाय वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के। करो कैलकुलेशन, फटाक से कैलकुलेशन आएगा। ax bx आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है? a को कॉमन निकालना है, b को कॉमन निकालना है, इट्स अप टू यू अगेन। तो सर x को कॉमन निकालते a प्लस बी ऐसा करते हैं। चलो ऐसा करो, तो यहाँ ax प्लस क्या है? x प्लस bx ऐसा लिखते हैं। फिर आगे लिखते हैं ay प्लस by। फिर आगे लिखते हैं az प्लस bz डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखते हैं 2 इन ब्रैकेट x। एक चांस है तो हम धीरे धीरे मतलब लिखते हैं 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू के। आसान ही तो है ना। तो इसके लिए फिर क्या है? तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी बचेगा, यहाँ से y कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी बचेगा, यहाँ से z कॉमन लेते हैं, यहाँ से z कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस साइन तो लिखना पड़ेगा। जब हम z कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। बिल्कुल मतलब कॉमन सेंस को भी ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आसान एग्जाम्पल है। तो आपने सॉल्व किया होगा a प्लस बी को कॉमन ले लो तो ये आपको आसानी से आएगा। a प्लस बी को कॉमन ले लो और x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लो, डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के आएगा। अब आपको मुझे बताने की ज़रूरत है क्या कि ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? a प्लस बी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू के। इसको मैं सेकंड नंबर दे दूं और इसको मैं फर्स्ट नंबर दे दूं तो फर्स्ट और सेकंड से आपका आंसर प्रूफ हो गया। इज इट क्लियर? फ्रॉम 1 and 2 you can write, from 1 and 2 you can write all those is equal to a plus b upon 2. ax plus by divided by x plus y is equal to, आपको लिखना है bx plus az divided by x plus z is equal to, आपको लिखना है ay plus bz divided by y plus z is equal to, this is what the answer is a plus b divided by 2 is proved. क्या आपको समझ आ रहा है? So thank you for writing and solving with me. So एक खुद के पीठ के ऊपर एक जरा शाबाशी दे दो क्योंकि आपने मेरे साथ आज 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूटीफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑसम योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और
बाय।